नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां आज देश भर में प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जो लोग जमानत पर है वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिल्ली को घेरने और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने को कह रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड 1930 के दशक में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी के साथ समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए बनाई गई कंपनी थी? क्या वही कंपनी यंग इंडियंस के माध्यम से गांधी परिवार के तहत अचल संपत्ति का कारोबार नहीं कर रही है? क्या यंग इंडियंस कंपनी का गठन 2010 में 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ हुआ था, जिसका स्वामित्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास नहीं था, जिनके पास 76% शेयर है? टू यंग इंडिया आज गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पूरी दिल्ली को बंधक बनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी द्वारा आम आदमी को असुविधा हो रही है। भाजपा भ्रष्टाचारियों को जवाबदेही से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के इस कुत्सित विरोध की कड़ी निंदा करती है। वैसे तो हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, और ये बात उस समय सिद्ध हुआ जब यूपीए की सरकार थी, जब लगातार इस देश में प्रतिदिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला, घोटाला उजागर होता था और पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि एक भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बना दी थी। लेकिन आज का जो मेरा विषय है कि जिस प्रकार से आज देश भर में राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उनके निर्देशानुसार जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, ईडी के दफ्तर के ऊपर पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी, इन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार किया और आपके ध्यान में है कि इन्होंने जिस प्रकार से एक जो व्यापक भ्रष्टाचार के लिए प्रख्यात इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए। सबसे पहले तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या 1930 के दशक में जो AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड समाचार पत्र पब्लिश करने के लिए कंपनी बनी थी, उससे इनका क्या संबंध है? क्या यह कंपनी बनी थी या नहीं बनी थी? क्या यह कंपनी 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के भागीदारी से बनी थी? और क्या आज वही कंपनी गांधी परिवार के अंतर्गत यंग इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस बनकर रह गई है? अर्थात इस कंपनी का नाम इसको यंग इंडियन रियल एस्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें कि लगभग 76% जो भागीदारी राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी की है, अर्थात जो व्यापक जो शेयर होल्डर्स हैं वो गांधी परिवार है। क्या यंग इंडियन के माध्यम से AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूरी संपत्ति जो स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी से कंपनी बनी थी, वो एक परिवार को सौंप दी गई, अर्थात गांधी परिवार को सौंप दी गई?